लखीपुर गांव में राजू ने एक चिड़िया पाल रखा था। उसके पास सारी चीजें था बट एक भी बच्चा नहीं था। राजू और उसका पत्नी ने चिड़िया को बहुत ख्याल रखता था। अपने बच्चे को तरह उस चिड़िया रानी को ही पालता था। राजू और उसके पत्नी कहीं भी जाता तो वह चिड़िया रानी पाछे पाछे जाती। गाड़ी से कहीं घूमने जाता फिर भी वह चिड़िया रानी पाछे पाछे जाती। ऐसे ही उसका पूरी दिन बीत जाता। एक दिन राजू और उसका पत्नी आंगन में बैठी थी। फिर वह चिड़िया रानी ने उड़ते आई। फिर बोली, राजू जी, आपने मेरे को अपने बच्चे को तरह पाले हैं। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बट सबको घर में बच्चा दिखता हूँ, आपको घर बच्चा क्यों नहीं है? इतना सुनते ही राजू ने खड़ा हो गया। फिर बोला, भगवान कहीं तुमको रूप में ही मेरे को बच्चा दिया हो। सारी चीज है मेरे पास बट एक औलाद ही नहीं है। ये बात उस चिड़िया रानी से सुना नहीं गया। फिर चिड़िया रानी ने बोलती है, तुम चिंता मत करो राजू जी, आपका एहसान मेरे जीवन में बहुत बड़ी है। आज मैं आपको एक बच्चा लाके दूंगी। इतना कह के चिड़िया रानी वहां से चल पड़ी। इधर राजू और उसके पत्नी डाउट में पड़ गई, यह चिड़िया रानी कहां से बच्चा लाके देगी। चिड़िया रानी उड़ते उड़ते गांव से बहुत दूर आ जाती है। उसको एक भी बच्चा नहीं दिखता। वो बेचारी थक जाती है और एक पेड़ को नीचे आके आराम करने लगती है। उसने सोचती है, मैं क्या बोलूंगी वापस जाके राजू भाई से। फिर चिड़िया रानी ने थोड़ी दूर आगे जाती है। वहां एक लड़का रोते हुए दिखता है। फिर चिड़िया रानी ने उसको पास जाके, बाबू तुम क्यों रोते हो? कौन हो? कहाँ से आए हो? इतना सुन के वह लड़का ने बोलता है, मेरा मम्मी मर गई है। मेरे को भूख लगा है, कोई अब तक खाना नहीं दिया। मैं क्या खाऊंगा? ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगा। इतना सुनते ही फिर चिड़िया रानी ने बोलती है, चलो तुम मेरे साथ, वहाँ सब चीज मिलेगी। खाना भी भरपेट मिलेगी, पढ़ने को भी मिलेगा। इतना सुनते ही वह चिड़िया रानी को साथ लड़का चल देता है। लड़का डर भी रहा था, यह चिड़िया मेरे को कहाँ लेके जा रही है। लड़का को लेके वह चिड़िया रानी ने घर पहुंची। फिर राजू भाई ने पूछा, यह किसका बच्चा है? कहीं से चुरा के तो नहीं लाई? कौन है ये? कैसे ले आया? फिर चिड़िया ने बोली, इसका माँ मर गया, ये बेचारे भूखे हैं, बहुत रो रहा था ये। इसको खाना दो। इतना सुन के वह लड़का पाछे हट गया। फिर सारी बातें चिड़िया रानी ने राजू भाई को बता दिया। फिर सब खुशी खुशी रहने लगा और उस बच्चे को राजू ने अपना बेटा मान के रख लिया।